वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आपके करियर में क्या हो रहा है जानना है? मुझे पता है मोस्ट ऑफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, बट मुझे करना है ये रीडिंग। जिसको देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो, क्योंकि सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता है। इनफैक्ट प्यार से पेट नहीं भरता है। जेब खाली जेब, आप कितना भी फिलोसॉफिकल बातें क्यों ना करो, कोई नहीं सुनने वाला है। भरे हुए जेब लेके आप कितना भी नॉनसेंस क्यों ना बोलो, सब सुनेंगे। सो चलिए देख लेते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। जब मैं प्रोफेशनल लाइफ या करियर की बात कर रही हूँ तो ये हायर स्टडीज़ हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकता है, एनीथिंग दैट यू आर डूइंग टू अर्न मनी, और अर्न मनी नाउ और इन फ्यूचर, कोई स्किल डेवलपमेंट व्हाटएवर। तो पहले देख लेते हैं कि 3 कार्ड्स लेके देख लेते हैं कि करंटली आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपके करियर में क्या हो रहा है। अगर ये पोर्शन रेजोनेट करती है तो रेस्ट ऑफ द रीडिंग भी रेजोनेट कर जाएगी, और अगर नहीं करती है तो यू डोंट नीड टू वॉच फर्दर, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी हियर। मैं ये कार्ड नहीं ले रही हूँ, जस्ट सेइंग। मैजिशियन है, बहुत आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने प्रोफेशनल लाइफ में, कोई ग्रोथ, कोई पोजीशन, कोई डेजिग्नेशन, कोई डील, एक ब्रेक थ्रू का आप इंतज़ार कर रहे हो। कुछ तो सही करना चाहते हो आपके प्रोफेशनल लाइफ में और मैनिफेस्ट किए जा रहे हो। बहुत ही बड़ा, इट्स अ मेजर आर्काना। और बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे हो जो नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं, 3 कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं कि करेंटली हो क्या रहा है। डेविल, 4 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंसेस का, प्रोफेशनल का, करियर का देख रही हूँ तो आ गया फाइनेंस का कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपका ट्रैवलिंग का काम हो सकता है, ट्रैवल रिलेटेड काम हो सकता है, कामकाज के सिलसिले में ट्रैवलिंग इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर बाहर कोई कामकाज कर, होम टाउन से बाहर जाके आप काम कर रहे हो, या फिर बाहर जाने का कोई मौका मिला है। ओवरऑल आप कोई कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हो, या फिर कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ हो रहा है ऑफिस में। सम काइंड ऑफ ऑफिस पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन। कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बातों से। हालांकि ये मैनिपुलेशन का कार्ड नहीं है, ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। पर आई थिंक आपको लेके कहीं ना कहीं इधर आपको लेके कोई टग ऑफ वॉर चल रहा है। कोई चाहते हैं कि आप इन्हें सपोर्ट करो, दूसरा चाहता है आप इन्हें सपोर्ट करो। सिंस इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, आई एम गिविंग यू ऑल द पॉसिबिलिटीज़। हर इंसान उसे आपको अपने टीम में लाना चाह रहे हैं। शायद कोई लालच दे रहे हैं। बहुत ही फास्ट मूवमेंट का इन टर्म्स ऑफ योर करियर, कोई अपॉर्चुनिटी, और लाइक आई सेड कि बहुत जल्द आप कहीं ऑफिस रिलेटेड काम में या बिजनेस रिलेटेड काम में बाहर जाने वाले हो। ऑनलाइन आपका बिजनेस हो सकता है। फ़िलहाल जो है ना, आप एक अपने बिजनेस, करियर, जॉब, व्हाटएवर योर करियर इज़, यहाँ एक बहुत ही फास्ट मूवमेंट चाहते हो, बहुत फास्ट मूवमेंट चाहते हो। यू आर डन विद द स्टैग्नेशन पीरियड, और ज़्यादा देर हो जाएगी तो आपके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि कोई तो फाइनेंशियल क्राइसिस से आप जूझ रहे हो। शायद लोन्स बहुत हो गए हैं, या फिर शायद अचानक कोई इमरजेंसी हुआ है जिसके वजह से आपका अदरवाइज़ जो सेट लाइफ था वहाँ एक क्राइसिस आया है, फाइनेंशियल क्राइसिस। मे बी आपका डिवोर्स हो रहा है, या कोई छोड़ गया है आपको, जिसके वजह से एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है। कोई बीमारी के वजह से भी हो सकता है कि फाइनेंसेस जा रहे हैं। व्हाटएवर द सिचुएशन इज़, अगर क्राइसिस नहीं भी है तो इट्स लाइक हैंड टू माउथ सिचुएशन है। है, आपको बजटिंग करना पड़ रहा है, आपको सोच समझ के खर्च करना पड़ रहा है। ऐसा आपका सिचुएशन नहीं था। यू वेर लिविंग अ वेरी लग्जूरियस कंफर्टेबल लाइफ, पर वहाँ से आपकी अभी की जो स्थिति है, कोई लोन,
कोई बिट्रेयल जिसके वजह से आपका फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है, किसी ने आपका पैसा ले गया आप, या फिर किसी पर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिए थे, अपना प्रोफेशन को साइड में रखते हुए, या फिर अपने प्रोफेशन से पैसा उठा के आप किसी को दिए थे, पर अभी वो वापस नहीं कर रहा है या कर रही है, वो जा रहे हैं, एनी वट एवर इट इज़, फाइनेंशियली एंड करियर वाइज यू आर लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। रिसेंटली आपका कोई बीमारी या सर्जरी हो सकती है, हुई होगी, जिसके वजह से आपका जो ग्रोथ या फिर एनी काइंड ऑफ सेटबैक, जिसके वजह से आपका जो बिजनेस या करियर है वहाँ एक पॉज आया है, जॉब में एक पॉज आया है। हो सकता है अगर आप जॉब में हो तो आपके जो प्रेजेंट बॉस है उनके साथ आपका अच्छे से बनती नहीं है, वो बहुत ही कोल्ड है आपके प्रति, वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा मिसयूज़ ऑफ पावर करते हैं, लाइक ज़्यादा काम दे देना, आपके रिक्वायरमेंट्स को ना समझना, आपको छोटा दिखाना, आपके शायद आप सबसे ज़्यादा काम करते हो बट हमेशा वो अनदेखा करके किसी और को प्रेज़ करना। बॉस के साथ हो सकता है आपका अच्छा नहीं बन रहा है, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स, या फिर पार्टनर के साथ अच्छा नहीं बन रहा है, पार्टनर बहुत ही बॉसी हो रहे हैं, someone is trying to control you, someone is trying to manipulate you, someone is also being very possessive about you, कि क्लोज्ड अप एनर्जी, ऐसा नहीं है कि आपके सामने खुल के आपको लेके आपके साथ बहुत फ्लेक्सिबल है, नो, आपके साथ बहुत रिजिड है, बहुत एक एडमेंट काइंड ऑफ एनर्जी है, माइजर है, सम माइजर एनर्जी इज़ अराउंड यू। कोई कोई शायद आपका हक का पैसा आपको नहीं मिल रहा है, जो आपके पैसे को लेके बैठा है या बैठी है पर आपको वापस नहीं दे रहे हैं, या आपका हक का पैसा आपको नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से आपकी फाइनेंशियल स्थिति, आपका जो करियर है दैट इज़ फेसिंग अ सेटबैक। डोमिनेशन का एक है, कंट्रोल इश्यूज़ है, कोई जानबूझ के आपको ब्रेड क्रम्बिंग कर रहे हैं प्रोफेशनली ताकि आप उनसे आगे ना जा पाओ। सम डेविल एनर्जी इज एट प्ले। ब्लैक मैजिक का भी ये कार्ड है बट आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट, बट बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेरी स्ट्रांगली कि आपके प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। आई एम नॉट सेंसिंग दिस, मे बी आपके ऊपर या आपके रिलेशनशिप के ऊपर किया गया है, जिसका असर आपके करियर पे एक सेटबैक आपको मिला है, बट ओवरऑल यू आर नॉट बीइंग एबल टू कंसंट्रेट इन योर करियर। जहाँ आप अभी काम कर रहे हो, जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो, अगर बिजनेस में हो जो आपका पार्टनर है, या फिर अगर जॉब में हो तो जो आपके इमीडिएट बॉस है, उसके साथ एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका बनता जा रहा है और आपको लग रहा है कि यहाँ से आप निकल नहीं पाओगे। बहुत सारे झूठ बोले जा रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है आपके पीठ के पीछे, आपको बदनाम किए, आपको डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। आपका भी दिमाग गर्म हो रहा है, उसका भी दिमाग गर्म हो रहा है। देर आर फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट्स, एंड दिस इज़ लीडिंग नोवेयर। शायद इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, इतना डिप्रेस्ड हो चुके हो अपने काम काज को लेके कि कोई एडिक्शन के और जा रहे हो just to relieve yourself. Addiction can be antidepressants also, addiction can be sleeping pills also, या फिर आप ज़्यादा वर्कोहॉलिक बन रहे हो, इतना ज़्यादा खुद को प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो जो अल्टीमेटली कुछ प्रूव कर नहीं पा रहे हो। ओवरऑल एक बहुत ही एक स्टेटस को में अटके हुए हो, एक स्टक एनर्जी में अभी आप हो करियर वाइज। अगले 3 महीने में आपके साथ आपके करियर में क्या होने वाला है, अगले 3 महीने में जब भी आप देखोगे उस दिन से लेकर नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आपके साथ आपके करियर में क्या होने वाला है। ओके, I can see the 9 of swords here.
अभी का जो एंग्जाइटी पीरियड आपका चल रहा है, कामकाज को लेके जो इतना टेंशन में हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वहाँ से आप बाहर आओगे। इट्स द टू ऑफ कप्स एनर्जी। इट्स अ सक्सेसफुल पार्टनरशिप। 3 महीने में आप कोई ऐसे इंसान से मिलोगे, प्रोफेशनली आई एम सेइंग, जो आपको इस 9 ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी से बाहर लेके आएंगे। और आप बहुत इमोशनल इंसान हो, अभी आप एंग्जाइटी इतना एंग्जाइटी, और ये एंग्जाइटी सिर्फ वर्क रिलेटेड नहीं है, इट्स मोर पर्सनल, जिसका इम्पैक्ट आपके वर्क एंड बिजनेस एंड जॉब व्हाटएवर आपके करियर पर पड़ रहा है। अभी यहाँ से बाहर, और आप वैसे तो आप बहुत ही क्रिएटिव इंसान हो, हार्ड वर्किंग हो, अपने बहुत ही प्रोफेशनल इंसान हो, पर अभी ना वट एवर द सेटबैक, आप गलती पे गलती कर रहे हो। मे बी दैट इज़, वो सिर्फ कामकाज के मामले में हो सकता है, या दैट कैन बी एन इम्पैक्ट, अ साइड इफेक्ट ऑफ वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन योर पर्सनल लाइफ। वट एवर द सिचुएशन इज़, आपका जो अभी करियर का हालात है वो बहुत ही ख़राब है। मतलब जहाँ इधर बहुत ख़राब है, फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग वेरी ख़राब है। आप कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ख़राब, इट्स अ डाउनवर्ड कार्व, ख़राब होता जा रहा है। बट हाँ, अगले 3 महीने में ऐसे एक इंसान से आप मिलोगे जो आपको इस स्थिति से बाहर ले आएंगे। कोई तो सक्सेसफुल, कोई तो, अगर आप बिजनेस में हो तो आपको एक अब अच्छा पार्टनरशिप मिलेगा किसी से, एक सक्सेसफुल डील, एक अच्छा डील आप साइन करोगे। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको कोई अच्छा जॉब का ऑफ़र, या उसी ऑफिस में कोई प्रमोशन का, या फिर एटलीस्ट कुछ बेटर ट्रीटमेंट का कोई ऐसा इंसान आएगा जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, ऑफिस पॉलिटिक्स आपके खिलाफ चल रहा था, शायद वो आपके बारे में कोई ऐसा बात कहेगा जिसके वजह से लोग आपके फेवर में आ जाएंगे, लोग आपके बारे में जो गलत धारणाएं पाल रखी थी उससे वो बाहर आएंगे। कुछ तो होगा, बट देयर विल बी समवन कमिंग इनटू द पिक्चर, जो आपको इस क्रॉस रोड्स वाले सिचुएशन से बाहर ले आएंगे। इट विल बी अ सक्सेसफुल पार्टनरशिप। इस पार्टनरशिप के वजह से आपको फाइनेंशियल गेन्स होने वाले हैं, बट आई एम कमिंग टू दैट। बट बिफोर दैट, पहले मंथ में, फर्स्ट जो 3 मंथ्स का मैंने टाइम देखा, फर्स्ट मंथ में इट विल बी द 4 ऑफ कप्स एनर्जी। एक मिसिंग एनर्जी रहेगा, एक एपैथी का एनर्जी रहेगा, ये आप हो, क्लोज्ड अप एनर्जी में हो। कहीं ना कहीं आपका काम किसी वजह से आपको ना कामकाज में मन नहीं लगेगा। अब वो आपको आपका काम अच्छा नहीं लग रहा है इस वजह से, या आपके पर्सनल लाइफ के इम्पैक्ट की वजह से, ये तो आप ही जानो, क्योंकि यह कलेक्टिव रीडिंग है, इंडिविजुअल एनर्जी पिक नहीं होती है। बट हाँ, आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगे, पर जितने अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे ना, उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आप पहले मंथ में खो दोगे, और उसको लेकर भी आप दुखी रहोगे, मिसिंग एनर्जी रहेगा। और ये खोगे ना आप अपना प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से, क्योंकि आप बहाने मारते रहोगे खुद से कि मैं नहीं कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ठीक है देख लेते हैं बाद में, नहीं मुझे ऐसा ही चाहिए, इस तरह से अगर होता है तो मुझे नहीं चाहिए। ये एक्सक्यूज़ेस और बहानेबाजी है, टालते जाने की वजह से आपके हाथ से कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ करियर वाइज मिस हो जाएंगे, जिसके वजह से आप उस मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे इतना सोचते रहोगे कि आपके सामने और एक अपॉर्चुनिटी आएगी जिसको आप अनदेखा कर दोगे। यू अंडरस्टैंड? ये पहले मंथ में होने वाला है। हाउएवर, इतने सब झटके खाने के बाद, आई वोंट यूज़ द वर्ड लॉसेस बिकॉज आई एम नॉट सीइंग एनी लॉसेस एज इन, बट इतने सारे सेटबैक्स और झटके खाने के बाद आप ये क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी में आओगे सेकेंड मंथ में। तब आपको समझ में आएगा कि नहीं भाई, अभी मुझे अपना करियर को लेके एक्चुअल में कुछ करना है। Also, someone will be very cold with you, someone will be very strict and disciplined with you, someone will be judging you, आपके प्रति कोई गलत धारणा पाल रखेंगे, और आप भी ना रनंगदेही मोड पे होंगे। इट्स लाइक यू विल गिव ज़ीरो फक्स टू इट कि कौन मेरे बारे में कौन सोचता है, मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक मेंटल क्लैरिटी चाहिए होगा अपने काम काज को लेके, और समहाउ आई एम सीइंग कि आप फाइनली आप
आपको ये समझ में आएगा कि नहीं अब बस बहुत हो गया, इधर उधर बहुत भटक लिए, अभी अगर मैं अपना करियर अभी नहीं संभालता या संभालती हूँ तो अभी आप कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। तो अभी आप ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में आओगे, जहाँ आप लोगों के साथ बहुत ही कोल्ड बिहेव करोगे, कोई आपके साथ भी कोल्ड बिहेव करेगा तो इट विल बी लाइक अ कोल्ड वॉर गोइंग ऑन इन योर एट योर वर्क प्लेस। हाउएवर क्लैरिटी मिलेगी आपको, और एक नए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी बाय द एंड, मतलब जब तक ये थर्ड मंथ आ जाएगा, सो आपको एक अच्छा आपको एक नया अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एक बहुत ही नया। सी पेज इज़ अ यंग फ्रेश, एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी मिलेगा, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। हाउएवर क्योंकि पेज एनर्जी इमेच्योर है, आप थोड़ा सा इमेच्योर वे में इसको हैंडल करोगे इनिशियली, लाइक लूँ नहीं लूँ, ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। इट विल बी अ न्यू अपॉर्चुनिटी जो आगे चल के बहुत अच्छा होने वाला है, बट यू विल बी इन अ लाइक अच्छा ठीक है, सब कुछ तो सही जा रहा है बट इतना रिटर्न्स नहीं आ रहा है, या इतना कुछ नहीं है मेरे लिए, इतने सारे शायद जितना मुझे काम करना पड़ेगा उसके बदले जो भी ये आ रहा है ये शायद आई एम नॉट हैप्पी विथ इट। तो आप थोड़ा सा रिस्क लेने से कतराओगे, बट यू शुड टेक द रिस्क। अगेन गाइडेंस मैं देख लूँगी, बट कोई नया अपॉर्चुनिटी आएगा बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स। बट ये फेजेस, वैसे मैं बोल रही हूँ फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ है, ये ओवरऑल 3 मंथ्स का एनर्जी है। सो पहले तो ये एनर्जी आएगा, उसके बाद ये एनर्जी, उसके बाद ये एनर्जी आएगा। अब ये 1 महीने के लिए हर एनर्जी रहने वाली है, या कैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या होगा मैं नहीं बोल सकती, बस समझाने के लिए मैंने बोला फर्स्ट मंथ, सेकेंड, 1 2 3 करके। बट हाँ, सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल, सम काइंड ऑफ न्यू ऑफरिंग, कोई फाइनेंशियल ऑफरिंग आपके पास विद इन 3 मंथ्स आने वाला है, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगे, बट इट विल बी अ न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, सम न्यू वेंचर, शायद कोई स्टार्टअप या समथिंग वेरी नेसेंट। आपको लगेगा कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, बट यू शुड इन्वेस्ट हियर, या फिर यू शुड गेट योर सेल्फ एसोसिएटेड हियर और ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। ये आगे चल के पेज भी तो कभी ना कभी बड़ा होके नाइट किंग बनता है, राइट? सो लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू कि ये 3 महीने में आपको अपने करियर के लिए क्या गाइडेंस फॉलो करना चाहिए। आई कैन सी अनस्टेडी, फ़िलहाल तो आप अनस्टेडी हो, आपका कैश फ्लो हो या बिजनेस हो थोड़ा सा हिला हुआ है, अचानक से कुछ चेंज हो गया है बिजनेस में, जॉब में, या कहीं सम अब्रप्ट चेंजेस इन डिसीजन, जो आपके फाइनेंसेस को अफेक्ट कर रही है, जिसके बाद कुछ चेंजेस जिसके बारे में आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, सम अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो आपके लाइफ में हुआ है प्रोफेशनली एंड पर्सनली, जिसका इफेक्ट आपके फाइनेंसेस पे पड़ तो रहा है। सो लेट मी टेक 3 cards एंड सी what is the guidance for you for the next 3 months in terms of your career. गाइडेंस एंड मैसेजेस, क्योंकि ये मिक्स होके आया है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज़ एंटरप्राइज। अगर आप लोग कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू शुड पुट योर सेल्फ इन द बिजनेस, या फिर अगर आप बिजनेस है अभी ब्रांच आउट करने के बारे में या एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहे हो, तो गो फॉर इट। ऑल्सो एंटरप्राइज, अभी आपको ना थोड़ा सा अपना पिछाड़ा घिसाना पड़ेगा, यू हैव टू टेक कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि लोगों के ऊपर डेलीगेट कर दिया काम और आराम से एसी कमरे में बैठ गए और सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं। दिस इज़ द टाइम टू बी एंटरप्राइजिंग। आपको हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, आपको फील्ड वर्क करनी पड़ेगी, एकदम ग्रास रूट लेवल पे उतर के आपको काम करना पड़ेगा। दिस इज़ द गाइडेंस। छोटा स्टेप,
आपके एम्बिशन बहुत बड़े हैं, पर उस एम्बिशन के लेवल पे जाके जो हार्ड वर्क की ज़रूरत है वो आप नहीं कर रहे हो फ़िलहाल। आगे करते हो, बाद में करते हो, आई डोंट नो, बट फ़िलहाल उस लेवल का जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और जैसा आप खुद को इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें बहुत अंतर है। दे आर नॉट इक्वल। तो जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ही तो आउटकम मिलेगा, राइट? उतना ही रिजल्ट मिलेगा, पर वो नहीं मिल रहा है। सो गाइडेंस इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल बी एंटरप्राइजिंग। हाँ, दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रीन सिग्नल फॉर यू कि यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस और एक्सपैंड योर बिजनेस। अगर किसी डील क्रैक करने के बारे में मन में दुविधा है तो हाँ, दिस इज़ अ येस कार्ड। गो एंड क्रैक द डील। अगर आई थिंक कोई अगर या फिर अगर कोई पार्टनरशिप तोड़ के अलग होना चाहते हो, अलग दिशा जाना चाहते हो, तो येस, दिस इज़ ऑल्सो येस कार्ड। यू कैन ब्रेक अप एंड मेक अ बिजनेस ऑफ योर ओन। कॉन्फ्लिक्ट, कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, बट कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करना है आपको। आपका जो टेंडेंसी है ना जो कॉन्फ्लिक्ट से भाग जाने का, वो नहीं करना है। किससे डील कर रहे हो, किस पर whom you are trusting with your finances, थोड़ा वो देख लो। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है पैसों को लेके, बट वो कॉन्फ्लिक्ट उसको इतना भी मत बढ़ाओ कि वो अल्टीमेटली आपके करियर पर डिपेंड अफेक्ट करे। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग पैसों को लेके, बट वहाँ बहुत ज़्यादा ईगो इन्वॉल्व होने का चांसेस है, आपकी ईगो। और ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए शायद आप इधर ऐसा कुछ कर जाओगे या ऐसा कुछ सोचोगे या ऐसा कुछ कह दोगे जो शायद आपके एडवांसमेंट को अफेक्ट कर सकती है। सो इन दैट केस रेगुलेट योर इमोशंस, रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट। वो कॉन्फ्लिक्ट से भागो मत, फेस दैट कॉन्फ्लिक्ट। अगर किसी के साथ ऐसा कुछ मत विभेद हो रहा है तो उसके साथ बैठो और बोलो कि देखो, आई एम नॉट लाइकिंग व्हाट यू आर सेइंग और आई एम नॉट लाइकिंग द वे यू आर डूइंग दिस। आपको कुछ कहना है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हाउ कैन वी मेक इट वर्क इन आवर फेवर, इन अ लार्जर पिक्चर, फॉर लार्जर गुड? इसको हम लोग कैसे एक साथ काम, हाउ कैन वी वर्क ऑन इट टुगेदर? ये सब देख के ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करो। अभी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट मत पालो। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ी आकार धारण करके आपके करियर को अफेक्ट कर सकती है इन अ नेगेटिव वे। तो डोंट पालो एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जस्ट रिजॉल्व इट, निप इट इन द बड। वो कॉन्फ्लिक्ट जैसे ही वो आग लगने से पहले ही आप उस पर पानी डाल दो, सिंपल। वॉच आउट, बार बार ये वॉच आउट का कार्ड आ रहा है। हाँ, जो दिखाई दे रहा है ना वो वैसा नहीं है, देयर इज़ मोर टू दैट। ऑल्सो कोई आपके वल्नरेबिलिटी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके अच्छाई का, आपका ट्रस्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, टेकिंग मैनी काइंड ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम यू, बट इट्स अ वन वे चैरिटी। बस आप किए जा रहे हो, अपना झोला खाली कर रहे हो, अपने करियर को एट रिस्क डाल रहे हो, एट द कॉस्ट ऑफ योर करियर। आप किसी और का करियर बनाने के चक्कर में हो, मत करो वो। टेक केयर ऑफ़ योर करियर राइट नाउ, क्योंकि दैट इज़ इन अ वॉबली सिचुएशन। वहाँ से आपको बाहर आना है। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, वी ऑल हैव आवर गुड फेजेस, बैड फेजेस ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कर्माजी ऐसे होते हैं हमारे कि जब तक पगेशन कंप्लीट नहीं होता है चलता रहता है, एंड दैट इज़ ऑल राइट। एक्सेप्टेंस इज़ एवरीथिंग। कुछ भी हम लोगों को ऐसा, जैसे सब कुछ जो अच्छा हम लोग डिज़र्व करते हैं मिलता है, तो जो बुरा होता है हमारे साथ वो भी हम डिज़र्व करते हैं, इसीलिए मिलता है। एक बार ये अपने दिमाग में बिठा लो कि यूनिवर्स किसी के साथ गलत नहीं करती है, हमें वही मिलता है जो हम डिज़र्व करते हैं, गुड बैड अगली, तो चीज़ें आसान हो जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि किसी को गलत फ़ायदा उठाने देना चाहिए। अपना फ़ायदा किसी को मत उठाने दो। डोंट आपका एक है आप में एक कीड़ा है कि आगे चल के सबकी मदद करने का। किसी ने आपसे मदद मांगी ही नहीं, उससे पहले मदद कर देने का। डोंट डू दिस, ये आपको ले डूबेगी। ऑल्सो आई जस्ट चैनल सम काइंड ऑफ स्कैम्स जिसमें आपको फंसाया जा सकता है। सो जस्ट बी वेयर ऑफ इट, जस्ट बी वेयर ऑफ इट।
एंड जस्ट डू इट. आपका बहुत ही स्वभाव है प्रोक्रेस्टिनेशन का, डिले का, टेक है, कर लूँगी, कर लूँगा, बाद में देखेंगे. नो, दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द टाइम. ये कार्ड आया है तो दिस इज़ द टाइम टू डू इट. आप प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, अब कर डालो. अब अगर नहीं करोगे ना तो कभी नहीं कर पाओगे. एंड लाइक आई सेड कि अ न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज इज़ वेटिंग फॉर यू. बट इसको छोटा समझ के ना इग्नोर मत करो, क्योंकि ये छोटा अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा होने वाला है इन फ्यूचर. सो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. गुड लक. शंभू.